हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। पीएम मोदी ने नफरती राजनीति पर कांग्रेस को घेरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश में मुसलमानों में भय पैदा करना चाहती है और उन्हें वोट बैंक में बदलना चाहती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटने का भी आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में जीतने पर राहुल गांधी ने जताया आभार। हरियाणा में हारे तो क्यों, कहा चुनाव आयोग के पास जाएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि हमें कई जगहों से शिकायतें मिली हैं। इसको लेकर हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे। दिल्ली की सीएम आतिशी का आवास कराया खाली, बंगले के बाहर फेंका सामान, सीएमओ का बड़ा आरोप। दिल्ली में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया है। भाजपा के इशारे पर एलजी ने सीएम आतिशी के सामान को जबरन बाहर निकाला। सीएमओ का आरोप है कि एलजी भाजपा के किसी बड़े नेता को सीएम आवास आवंटित करने की तैयारी में है। 27 साल से दिल्ली में सत्ता से बाहर रही भाजपा अब सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है। सीओ जियाउल हक हत्याकांड के सभी दोषियों को उम्र कैद, जुर्माना भी लगा। सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। प्रतापगढ़ के कुंडा में सीओ जियाउल हक के हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा और 1,95,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह घटना 2013 में हुई थी, जब जमीन विवाद में प्रधान नन्हेल यादव और सीओ जियाउल हक की हत्या हुई थी। सीबीआई ने मामले की जाँच की थी। 8 साल का इंतजार खत्म। यूपी में 728 चकबंदी लेखपालों को मिला प्रमोशन। अब किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में 728 चकबंदी लेखपालों को पदोन्नत कर चकबंदीकर्ता कानून को बनाया गया है। ये पदोन्नति चकबंदी लेखपालों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो 2016 से इसका इंतजार कर रहे थे। इस पदोन्नति से 68 जिलों में चकबंदी के कार्यों को गति मिलेगी और किसानों के भूमि संबंधी विवादों के निपटारे में तेजी आएगी। यूपी उपचुनाव में 2 सीटों पर सिमट सकती है कांग्रेस। 5 सीटों की दावेदारी पड़ी फीकी। आखिरी समय में सपा ने दिया झटका। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा ने 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर कांग्रेस को झटका दिया है। कांग्रेस उपचुनाव में भाजपा और रालोद के हिस्से रही 5 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही थी, लेकिन अब उसके हिस्से केवल 2 सीटें ही आने की उम्मीद है। पचास एकड़ भूमि पर एलडीए का चला बुलडोजर। अधिकारी बोले, जो गलत तरीके से जमीन पर कब्जा करेगा। राजधानी लखनऊ में पुलिस मुख्यालय के पीछे गोमती नगर विस्तार में मंगलवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। करीब 50 एकड़ भूमि पर बने अवैध निर्माण, प्लाटिंग, गोदाम आदि को ढहा दिया गया। एलडीए का दावा है कि अपनी अर्जित भूमि से अवैध निर्माण हटाया है। जो भी गलत तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। यूपी के सरकारी स्कूलों की खुल गई पोल पट्टी। निरीक्षण में 137 शिक्षक मिले गायब। अब होगा एक्शन। यूपी के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति एक बड़ी समस्या है। हाल ही में हुए निरीक्षण में 137 शिक्षक और अन्य कर्मी अनुपस्थित पाए गए। इनमें से 7 हेड मास्टर, 38 शिक्षक, 44 शिक्षा मित्र, 44 अनुदेशक और 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। डीएसए ने सभी अनुपस्थित शिक्षकों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है और 3 दिनों में संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। पूनम की बेवफाई से डिप्रेशन में आ गया था प्रेमी चंदन। पति ने ही कहा था दूरी बना लो वरना। अमेठी में दिल दहला देने वाले हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। शिक्षक सुनील कुमार अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग से अवसादग्रस्त थे। पत्नी पूनम ने चंदन वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन चंदन ने पूनम से दूरी बनाने के बाद भी शिक्षक और उसके परिवार की हत्या कर दी। बताया गया कि सुनील के कहने पर ही पूनम ने चंदन से दूरी बनाई थी। राम मंदिर में कैसे मनाई जाएगी पहली दिवाली, इन बातों का रखा जा रहा खास ख्याल। सजावट में नहीं दिखेंगी चीनी झालरें। अयोध्या में राम मंदिर में पहली दिवाली बेहद खास होने वाली है। इस बार दिवाली पर राम मंदिर के हर कोने को मिट्टी के दियों से जगमगाया जाएगा। परिसर में चीन निर्मित बिजली की झालरों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ज्योतिषाचार्य और वैदिक विद्वान जल्द ही दिवाली की तिथि घोषित करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार प्रथम दीपावली मनाई जाएगी।